औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सिफारिश और शफ़ाअत का टॉपिक चल रहा है। उसमें आज की जो आयत है उसमें मेन चीज़ हम देखेंगे कि वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजुज़ उनकी जिनसे अल्लाह खुश हो। और ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिनसे अल्लाह खुश हो। अ, आज की जो आयत है वो सूरा नंबर 21 आयत नंबर 28 है। वो इनके आगे पीछे तमाम अमूर से वाकिफ़ है। वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजुज़ उनके जिनसे अल्लाह खुश हो। वो तो खुद हैबत इलाही से लर्ज़ां व तरसा हैं। ये एक तो मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं, आयत ऊपर अरबी में है और साथ उसमें उसकी तजवीद भी है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ उसका तर्जमा और वो चीज़ें भी हैं। आप वो भी देख सकते हैं, जिसको वो हो शौक़ हो कि भाई किस लफ्ज़ का क्या मतलब है और तर्जमा करने में भी आसानी होती है। लेकिन जो नीचे वाला तर्जमा है वो मुहावरी तर्जमा है, वो लफ्ज़ी तर्जमा नहीं है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जमा नहीं है। अगर आप लफ्ज़ बाय लफ्ज़ तर्जमा पढ़ना है तो मदूदी साहब का वो बेहतर है लफ्ज़ बाय लफ्ज़, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये मुहावरी तर्जमा है, मतलब सेम ही होता है लेकिन उसको एक फ़िक्रे की शक्ल दी जाती है। जूनागढ़ी साहब का यही मैं करता हूँ, आपको जो भी पसंद है आप वो तर्जमा देख लें। बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे अगली पिछली आयत भी आप अगर पढ़ेंगे ना, जो मैं कंटेक्स में कहता है, इसको कंटेक्स में या करीने में पढ़ने की का वो कहते हैं कि कंटेक्स में इसको पढ़ें। तो ये फरिश्तों की बात हो रही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि पिछली एक आयत है कि उनको अल्लाह के बेटे कहा जा रहा है, तो वो बेटी बेटे या औलाद कहा जाता है, कहा जाता है, तो वो मोस्टली उनको ही फरिश्तों को ही कहते थे। तो चाहे इंसानों की बात हो रही है या फरिश्तों की भी, वो इनके आगे पीछे तमाम अमूर से वाकिफ है। वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजुज उनके जिनसे अल्लाह ताला खुश हो। ये सिफारिश कौन नहीं करते? ये वही फरिश्ते या इंसान भी कह ले, जो भी हो, वो सिफारिश नहीं करते बजुज उनके। मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, बजुज उनके जिनसे अल्लाह खुश हो। तो मैं जो शुरू से बात कर रहा हूँ वो देखें, आपको सिफारिश की जितनी भी आयात शेयर कर रहा हूँ और जितनी मुझे मिली हैं मैं कर रहा हूँ, एक दो और रह गई हैं, तो उनमें देखें कि सिफारिश उनकी ही होगी जिनसे अल्लाह खुश है, उनके मर्तबे बढ़ाने में या उनकी कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। ये नहीं है कि कोई ऐसा गुनाहगार हो, मतलब ऐसा तासर मिलता है, ये मेरी रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ऐसा है। आपके साथ मैंने आयत शेयर कर दी है, आप खुद भी उसको देख लें, उस पर गौर व फिक्र कर लें। और बहुत सारी आयत शेयर कर दी हैं, तो सारों को इकट्ठी पढ़ के देख लें, उनके आगे पीछे वाली आयत जिसका जो इंटरेस्ट हो, जितना ज़्यादा वो इसमें सोचना चाहता है या इन्वॉल्व होना चाहता है। हम जो अमल करते हैं, जो या कोई चीज़ करते हैं, तो हमें उसके लिए थोड़ी मेहनत भी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह की उस पर देखना चाहिए कि अल्लाह पाक उस पर क्या फरमा रहे हैं। बहरहाल वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजुज़ उनके जिनसे अल्लाह खुश हो। वो तो खुद हैबत इलाही से लर्जा व तरसा हैं, कि वो तो खुद जो है अल्लाह ताला की डर और खौफ से वो कांप रहे होते हैं या लर्जा और तरसा हैं, फरिश्ते हों या इंसान हो, जो भी हो। तो वो तो खुद जो है अल्लाह की पनाह, मतलब अल्लाह से डर रहे होते हैं। उनको कोई अथॉरिटी नहीं है। इस बात का क्या मतलब है कि वो खुद लर्जा और तरसा होते हैं हैबत हैबत इलाही से। इसका यही मकसद हो सकता है ना, कि वो खुद से नहीं है कि वो आके उनकी कोई अथॉरिटी या किसी की अथॉरिटी होती है, वो लर्जा और तरसा तो नहीं होता है। जिसकी नहीं होती वही आगे हाथ बांध के खड़ा है। पीछे हमने आयत देखी कि वो हाथ बांध के सारे खड़े होंगे, और जिसको बोलने की इजाजत मिलेगी वही बोलेगा। और यहाँ पे आ गया कि वो हैबत इलाही से लर्जा और तरसा है, तो मीन्स वो खुद अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, अथॉरिटी अल्लाह की है। मेन चीज ये है कि शिरक से बचाना है, तौहीद की तरफ लाना है। किसी और के पास भी अथॉरिटी पावर नहीं है कि वो कोई आएगा और कहेगा कि ऐसा कर दो या ऐसा हो जाएगा या ऐसा कर दे।
نہیں، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بار بار ہم آیات میں پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتھارٹی صرف اللہ پاک کی ہے، اور وہی جو کرنا چاہیں گے۔ ہاں، کہ جس کو کسی کو کوئی اجازت ملے گی، اور اس پہ بھی شرطیں ہیں کہ وہ بات حق کی کرے گا، اور ان کی کرے گا جن سے اللہ، سفارش ان کی ہوگی جن سے اللہ خوش ہوگا۔ تو اس طرح کی شرطوں کے بعد کسی کو اجازت جس کو ملے گی، وہ ان شرطوں کے ساتھ وہ ضرور سفارش کریں گے۔ یہ مین بات ہے، یہ پوری بات ہے اگر یہ ساری آیات پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔